हमें एक्सेलरेशन बताना है, जो ईच ग्राफ सेगमेंट है उनका टोटल टाइम इंटरवल ये सब, और बताना है कि डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करें। वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है, देखो वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है, तो वेलोसिटी टाइम कर्व से दो बातें हम बता सकते हैं। अगर हम उसका स्लोप पता कर लें तो एक्सीलरेशन पता चल जाएगा, और अगर हम एरिया अंडर कर्व पता कर लें तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों काम करते हैं। पहले हर एक सेगमेंट का स्लोप पता करते हैं जिससे हमें एक्सीलरेशन पता चल जाए। और स्लोप क्या होता है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मींस स्लोप कांस्टेंट है, पहली बात। और उस स्ट्रेट लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाया होता है उसका जो टेन थीटा होता है वो स्लोप होता है। और वेलोसिटी टाइम कर्व जो होता है उसके स्लोप को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल, देखो क्योंकि टेन थीटा पता करना है तो कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई 20, तो यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बताओ, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ, ये हाइट कितनी है 8 डिवाइडेड बाई 20, 0 से लेके 4 कितना हो गया 2। और अगर ये मीटर पर सेकंड में है, टाइम की वैल्यू जो है वो सेकंड में है, तो एक्सलेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0 से लेके 4 सेकंड तक जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिर देखो ए से बी तक, ए से बी तक देखो, ए से बी तक क्या होगा सर, ए से लेके बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन 0 है। दूसरी बात, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो पता करना है अपने को। अगर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसने एंगल कितना बनाया है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों पैरेलल हो गई तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। और इसका जो टेन थीटा होगा वही स्लोप होता है, और टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0। और वेलोसिटी टाइम कर्व है तो स्लोप क्या होगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। बी से सी की बात करते हैं, बी से सी के बीच की बात करते हैं। तो ये रही स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी टाइम कर्व होने की वजह से इसका स्लोप एक्सीलरेशन होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसका जो टेन थीटा होगा वो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब राइट साइड से, जो इसका टेन थीटा होगा वो स्लोप ऑफ वीटी कर्व होगा, इट मींस एक्सेलरेशन होगा। अब देखो ये वाला थीटा का टेन थीटा पता करना हमारे लिए आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल है इसको थीटा वन मान के इसका टेन थीटा वन पता कर लेंगे, और जो टेन थीटा वन का नेगेटिव टाइम्स होगा वही टेन थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, और जो टेन थीटा होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। तो देखो टेन थीटा वन कैसे पता करें, इस राइट एंगल ट्राइंगल से, इस राइट एंगल ट्राइंगल से पता करेंगे। तो देखो परपेंडिकुलर बाई 20, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ये वाली हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो है ये वाली 8, माइनस तो बाहर लगा लिया 8 डिवाइडेड बाई 20, 20 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 10, ये 12, 14, 16 और ये हो जाएगा 18। तो 10 से लेके 18 कितना हो गया 8, 8 से 8 कैंसिल आउट होगा तो 1 आ जाएगा। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वीटी कर्व। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर वीटी कर्व। इस वीटी कर्व का एरिया बताना है। तो देखो फिगर कैसा है, ट्रपीजियम बन रहा है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड ट्रपीजियम की पैरेलल हो गई, तो ट्रपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 4 से लेके कितने तक हो गई, 4 से लेके 10 तक, तो ये साइड हो गई 6 प्लस ये 0 से लेके 18 तक, तो ये हो गई 18 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस है पैरेलल साइड के बीच का मतलब 8 हो गया। तो देखो इससे कट किया ये 4 आ गया, तो 18 इन प्लस 6 कितना हो गया 24 इंटू 4, तो 48, 48 इंटू 2 मतलब 96 मीटर आ गया।